अस्सलाम वालेकुम। तो सैमसंग गैलेक्सी A37 और A57 को सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। एज़ कम्पेयर टू इस वक्त हमें जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर A36 और A56 मिल रहे हैं, क्या अपग्रेड्स की गई हैं, दोनों स्मार्टफोन्स के दरमियान में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान के अंदर ये कब आएंगे और लॉन्च प्राइजेस क्या होने वाली हैं, सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल लाजमी तौर पर रखना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं या फिर ग्लोबली भी जो चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं और जो रैम्स की प्राइजेज़ हैं वो बढ़ चुकी हुई हैं, प्राइजेज़ एक्सपेंसिव होने वाली हैं। इसके अलावा जो एक नई जनरेशन आती है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन स्लाइड सा ही डिफरेंस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, तो A37 एंड A57 के अंदर आपको काइंड ऑफ सिमिलर डिज़ाइन ही मिलेगा। एक स्लाइड चेंज जो कि सैमसंग ने किया वो कैमरा के मॉड्यूल के जो एजेस है ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रेडेड मिल जाएगा। लाइक जो कलर है ना थोड़ा सा फेड होता है। इसके अलावा दोनों के अंदर ओवरऑल डिज़ाइन आपको सिमिलर मिल जाएगा और ये वाला जो डिज़ाइन है ना सैमसंग को सूट करता है और सैमसंग के स्मार्टफोन्स को एज़ कम्पेयर टू जो कंपटीशन है थोड़ा सा प्रीमियम फील डेफिनेटली देता ही है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो A37 और A57 के अंदर आपको फ्रंट और बैक साइड के ऊपर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन दोनों के दरमियान में एक फ़र्क ये है कि जो A37 है उसके अंदर आपको फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, लेकिन A57 के अंदर एल्यूमिनियम का फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। एक चेंज जो कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर मिलने वाला वो ये है कि IP67 की जगह IP68 की रेटिंग आपको A37 एंड A57 के अंदर मिलने वाली है, जो कि पहले IP67 की रेटिंग थी। इसके अलावा जो सैमसंग गैलेक्सी A57 है ना वो एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा आपको स्लिम प्रोफाइल के अंदर मिलने वाला है। अगर डिस्प्लेस के ऊपर देखते हैं तो दोनों के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्लेस मिलने वाले हैं जो कि प्रीवियस जनरेशन के अंदर में मिल रहे थे। A37 के अंदर एक 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और यही सेम डिस्प्ले में मिलता है A57 के अंदर, जो कि पिछले वाली जनरेशन A56 के अंदर भी सिमिलर डिस्प्ले था। लेकिन अगर हम लोग दोनों के दरमियान में फ़र्क को देखते हैं ना तो एक फ़र्क आपको मिलेगा बेजल्स के अंदर, क्योंकि जो A57 के बेजल्स हैं वो स्लिम है एज़ कम्पेयर टू A37। उसकी रीज़न ये है कि A37 के अंदर में मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जबकि A57 के अंदर सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन क्वालिटी के अंदर ना आपको इतना कोई खास ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आने वाला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो A37 के अंदर सैमसंग ने प्रोवाइड किया Exynos 1480 का प्रोसेसर, जबकि A57 के अंदर Exynos 1680 का प्रोसेसर है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन थोड़ा सा स्लाइट आपको अपग्रेड मिलेगा दोनों के प्रोसेसर्स के अंदर। A37 के अंदर 6GB रैम के साथ एक 8GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा और इस दफ़ा जो स्टोरेज है उसको भी स्लाइटली अपग्रेड किया गया, LPDDR4X से 5X के ऊपर कर दिया गया। और A57 के अंदर आप लोगों को 8GB रैम के साथ आई थिंक 12GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा और LPDDR5 से LPDDR5X की रैम को अपग्रेड कर दिया गया है। और अगर कैमरास की बात करें तो A37 की बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट के ऊपर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। A57 की बैक साइड के ऊपर आपको मेन सेंसर तो सिमिलर मिलता है 50 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। A37 के अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। साथ में जो अल्ट्रा वाइड सेंसर वो आपको स्लाइटली बेटर मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का, और 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो सेंसर है वो सिमिलर है। और फ्रंट के ऊपर भी 12 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप लोगों को जो क्वालिटी मिलने वाली है मेन सेंसर से दोनों के अंदर वो सिमिलर ही मिलने वाली है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है A57 का वो स्लाइटली बेहतर है। जहां तक बात है बैटरी की, तो दोनों के अंदर आपको सिमिलर बैटरीज मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है और यही हमें जो कम्बिनेशन था वो पीछे वाली जनरेशन के अंदर भी मिल रहा था। अभी तक सैमसंग ने सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज को यूज़ नहीं किया, लेकिन अब तक तो सैमसंग को कर लेना चाहिए था। तो आपको जो बड़ी बड़ी बैटरीज है ना इस वक्त हमें जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड करी हैं 6500 mAh की, भाई 7000 mAh की, उस किस्म का सीन यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। अब अगर हम बात करते हैं ना एज़ कम्पेयर टू A36 A37 के अंदर क्या चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, तो जो पहली इंप्रूवमेंट आप लोगों को मिलने वाली है बड़ी, वो IP67 से IP68 की रेटिंग है। साथ में प्रोसेसर को स्लाइटली इंप्रूव कर दिया गया। इसके अलावा डिस्प्ले सेम है, डिज़ाइन सेम है, कैमरा सेम है और बैटरी भी सेम है। और यही सिमिलर सीन हमें देखने को मिलता है A56 एज कम्पेयर टू A57, क्योंकि A57 के अंदर भी IP67 की रेटिंग से IP68 की रेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा प्रोसेसर को स्लाइटली इंप्रूव कर दिया गया है। अब इन स्मार्टफोन्स की प्राइजेस क्या होने वाली है और पाकिस्तान के अंदर ये कब आने वाले हैं, देखिए जहां तक मामला है अब इन स्मार्टफोन्स की प्राइजेस पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाली हैं और पाकिस्तान के अंदर ये कब आएंगे, तो देखें जो प्राइजेस का मामला ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी इनकी प्राइस जो है ना वो अप हो चुकी हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इनकी जो प्राइस है ना वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार हर मॉडल के अंदर डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। लाइक जो A37 है ना पाकिस्तान के अंदर अराउंड 1,40,000 को टच कर सकता है और जो A57 है पाकिस्तान के अंदर 1,60,65,000 को डेफिनेटली टच करने वाला। जो आजकल के हालात चल रहे हैं
पाकिस्तान के अंदर ये कब आएंगे, तो आने वाले तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की मार्केट को ये हिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के क्या हालात रहते हैं ग्लोबल मार्केट के और पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार है वो किस साइड के ऊपर जाता है, क्योंकि पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, जो बिजनेस है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है। लेकिन अगर आप वेट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम अराउंड 2 महीनों तक तो ये आ ही जाएंगे। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा।